हेलो एंड वेलकम टू जीएस वार्ता। पॉलिटी लेक्चर सीरीज में आज हम जानेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश मॉडल ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट्री मॉडल जो है, ठीक है, ब्रिटिश मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री जो है और इंडियन मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री, उनमें क्या डिस्टिंक्शन है। हालांकि देखिए, शुरू करते हैं लेक्चर, वहीं जानते हैं क्या है हमारे लेक्चर में आज खास। देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है अपने इंडिया का, वो लार्जली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम पर ही बेस है। लेकिन फिर भी जो है वो रेप्लिका नहीं है, उसकी कॉपी नहीं है ब्रिटिश सिस्टम की, कुछ ना कुछ उसमें अलग बातें हैं। देखिए क्या अलग बातें हैं, जानते हैं। देखिए क्या है ब्रिटिश सिस्टम में खास और क्या क्या अलग है हमारे इंडियन सिस्टम पार्लियामेंट्री में। इंडिया हैज़ अ रिपब्लिकन सिस्टम। देखिए रिपब्लिकन सिस्टम है, वहीं जो अपने ब्रिटिश है वहाँ मोनार्किकल सिस्टम है। रिपब्लिकन सिस्टम वो होता है जहाँ पर हेड ऑफ स्टेट जो है इलेक्टेड होगा, हेड ऑफ स्टेट जो है वो आपके इलेक्टेड होंगे, विच मीन्स प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इलेक्ट होकर आते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होकर आते हैं, ठीक है, इलेक्ट होकर आते हैं, हमारे प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होकर आते हैं। लेकिन ब्रिटिश में जो अपना उनके हेड ऑफ स्टेट है वो क्या रहते हैं, हेड ऑफ स्टेट क्या रहते हैं, वो इलेक्टेड नहीं होते हैं, वो उनके ऊपर क्या हायरार्की, ठीक है, हायरार्किकल होता है वो सब, हायरार्की से मिला होता है। देखिए जैसे किंग होते हैं, वहाँ किंग होते हैं ना, तो किंग का बेटा किंग बनता है, ठीक है, उसका बेटा हायरार्की से मिलता है वहाँ से। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, वहाँ किंग एंड क्वीन सिस्टम चलता है, मोनार्की सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है। पहला पॉइंट ये है, तो वहाँ जो है मोनार्की सिस्टम है, यहाँ रिपब्लिकन सिस्टम है इंडिया में। सेकंड क्या है, देखिए ब्रिटिश सिस्टम जो है वो बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, वहाँ पार्लियामेंट सॉवरन है, ठीक है, पार्लियामेंट के पास काफी ज्यादा ज्यादा पावर है, ठीक है। लेकिन वाइल द पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम इन इंडिया, यहाँ जो है पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए, एंड इंजॉयज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड पावर्स, ठीक है। पार्लियामेंट, इंडिया की जो पार्लियामेंट उसके पास क्या है, रिस्ट्रिक्टेड पावर्स हैं, रिस्ट्रिक्टेड पावर्स। अब देखिए क्यों है रिस्ट्रिक्टेड पावर्स, ड्यू टू रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से क्या होता है कि पार्लियामेंट के पास रिस्ट्रिक्टेड पावर्स हैं। फेडरल सिस्टम की वजह से, जुडिशियल सिस्टम की वजह से, जुडिशियल रिव्यू के सिस्टम की वजह से, फंडामेंटल राइट्स की वजह से, ये क्या रिस्ट्रिक्टेड पावर्स है। देखिए जुडिश अगर पार्लियामेंट किसी कोई ऐसा बिल लेकर आते हैं जहाँ पर हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या है वो नुकसान पहुंचेगा, तो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है उसका, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है जुडिशरी द्वारा, ठीक है। तो वो क्या है, वहाँ पर पार्लियामेंट की पावर रिस्ट्रिक्ट हो सकती है वहाँ पर, ठीक है। फेडरल सिस्टम की वजह से, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से क्या है, पार्लियामेंट सॉवरन नहीं है। ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वो सॉवरन है, उनकी पावर ज्यादा है। फिर देखिए नेक्स्ट जानते हैं हम क्या, देखिए जो ब्रिटेन में जो प्राइम मिनिस्टर है शुड बी ए मेंबर ऑफ द लोअर हाउस, ठीक है। लोअर हाउस जो वहाँ का हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहाँ का मेंबर होना चाहिए ब्रिटिश पार्लियामेंट जो पीएम है। लेकिन वहीं इंडिया में जो है पीएम जो है वो दोनों किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, लोकसभा और राज्यसभा किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, ठीक है। जो अपने ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन जो लोअर हाउस है उनका, वहाँ का मेंबर होना जरूरी है। नेक्स्ट क्या हमारे पास देखते हैं, देखिए जो ब्रिटेन में क्या होता था कि मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही को ही मिनिस्टर बनाया जाता है ब्रिटेन में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ही मिनिस्टर बनाया जाता है। लेकिन देखिए इंडिया में क्या खास है, देखिए इंडिया क्या कहता है, देखिए इंडिया में खास, देखिए जो अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। देखिए जो मेंबर ऑफ एमपी अगर नहीं भी है तो भी उसको मिनिस्टर बनाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि 6 महीने के बाद, 6 मंथ के अंदर अंदर उनको क्या करना पड़ेगा, उनको जो है वो एमपी बनना पड़ेगा। आई बात समझ में, किसी भी हाउस से चुनकर आना पड़ेगा। अगर एमपी नहीं है वो अभी, उसको मिनिस्टर बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन 6 महीने के अंडर में क्या होगा, उनको चुनकर आना पड़ेगा किसी भी हाउस से, या लोकसभा या राज्यसभा से, ये कहता है अपना, ठीक है। वहीं जो है अपना ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है वही देखिए एमपी ही मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए अपने पास ब्रिटेन में जो है वो सिस्टम में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्टर। देखिए जो भी काम करेंगे मिनिस्टर, उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वहां पर उन कामों को लेके। वहीं इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। अब देखिए शेडो कैबिनेट नाम का एक इंस्टीट्यूशन है अपने ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम में। देखिए शेडो कैबिनेट क्या होती है, देखिए इज फॉर्म्ड बाय द अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन पार्टी इसको फॉर्म करती है टू बैलेंस द रूलिंग कैबिनेट एंड टू प्रिपेयर इट्स मेंबर फॉर फ्यूचर मिनिस्ट्रियल ऑफिस। देयर इज नो सच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। अब देखिए शेडो कैबिनेट नाम का इंस्टीट्यूशन है, इसको क्या होता है, देखिए एक कैबिनेट होती है। अब देखिए इसको काउंटर करने के लिए, इनकी कैबिनेट क्या है, कैबिनेट की अपनी पॉलिसीज है, तो इनकी पॉलिसीज को काउंटर करने के लिए देखिए एक अपोजिशन जो पार्टी है वो क्या करती है, वो एक शैडो कैबिनेट बनाई थी। शैडो कैबिनेट का मतलब है जैसे यहाँ डिफेंस मिनिस्टर होगा, तो यहाँ भी एक डिफेंस मिनिस्टर होगा, ठीक है। हालांकि पावर्स तो इनके पास होगी, लेकिन इनकी पॉलिसीज को काउंटर करने के लिए एक यह डिफेंस मिनिस्टर होगा। अगर मान लीजिए इनका होम मिनिस्टर है, तो यहाँ भी एक अपोजिशन पार्टी का क्या होगा, एक होम मिनिस्टर हो जाएगा, ठीक है, जो इसकी इनकी पॉलिसी को काउंटर करेगा, तभी जो है गवर्नमेंट एफिशिएंटली चलेगी, ठीक है। तो ये थे अपने अपने जो डिफरेंस थे पार्लियामेंट्री फॉर्म इंडिया में जो है और ब्रिटिश पार्लियामेंट में। हमने ये भी जाना है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही हम जो इंस्पायर्ड हैं,
पार्लियामेंट्री फॉर्म के मामले में, लेकिन हमने उनकी कॉपी नहीं की है, ठीक है? हम में कुछ डिफरेंस है उनको, ठीक है? तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।